जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। आज बात करेंगे मेवाड़ के राजवंश में रावल रतन सिंह के बारे में। किसके बारे में? रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह। इससे पहले जो गुहिल वंश के जो अन्य शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज रावल रतन सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। रावल रतन सिंह गुहिल वंश की जो रावल शाखा है, क्या है? रावल शाखा, उसका क्या है? अंतिम शासक है। अंतिम शासक है रावल रतन सिंह, जो मेवाड़ की गुहिल शाखा है उसका अंतिम शासक है। और रावल रतन सिंह के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है वो देखते हैं। एक ग्रंथ है खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह ये लिखा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह जो ग्रंथ लिखा वो लिखा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुए हैं और इनके समय रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। कौन करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। तब खुसरो उनके साथ होते हैं और यह रावल रतन सिंह और जो अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध होता है उसका वर्णन करते हैं, आंखों देखा वर्णन करते हैं। खजाइनुल फुतूह लिखा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को कहा जाता है भारत का तोता। भारत का तोता, तोता ए हिंद। क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। अब इसी ग्रंथ को आधार बनाकर, किसको? खजाइनुल फुतूह को आधार बनाकर एक ग्रंथ और लिखा गया है जिसका नाम आप जानते होंगे सभी, पद्मावत। पद्मावत फेमस नाम है ना, पद्मावत। तो इसको लिखा किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। इस ग्रंथ को आधार बनाकर कब लिखा? 1540 में। 1540 में। और 1540 में दिल्ली पर शासन किसका था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का शासन था। कब? 1540 में। शेरशाह सूरी को भारत में सड़क निर्माता कहते हैं। इन्होंने जीटी रोड बनवाया। क्या बनवाया? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। भारत की मुद्रा का नाम सबसे पहले रुपया शेरशाह सूरी ने ही रखा। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में 1540 में शेरशाह सूरी के समय एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। अब ये ग्रंथ कुछ और ही कथा कहता है। क्या कहता है? कि रावल रतन सिंह के बारे में इसने जो कथा बताई है, जो इसने स्टोरी बताई है वो देखते हैं। देखो, तो रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं 1302 में। कब बनते हैं? और इनका समय होता है 1302 से 3 तक। इनसे पहले शासक थे समर सिंह, यानी कि इनके पिता समर सिंह शासक हुए थे। समर सिंह शासक हुए हैं रावल रतन सिंह से पहले। अब देखो, अगर बात करें भारत की, तो भारत का एक छोटा सा देश है। आकृति देखी जाए तो नारियल के समान आकृति है। राजधानी की बात करें तो राजधानी कोलंबो है। तो मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में? श्रीलंका के बारे में। अब क्या होता है कि ये हो गया भारत। भारत ठीक है, अपने लिए बहुत। इसके नीचे एक देश है छोटा सा जिसका नाम है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। अब देखो, तो बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका को उस समय कहा जाता था सिंघल द्वीप। क्या कहते थे? सिंघल द्वीप। और यहाँ के जो शासक थे वो थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। इनकी पत्नी थी चंपावती। कौन थी भाई? चंपावती। सिंघल द्वीप के शासक थे गंधर्व सेन और इनकी पत्नी चंपावती थी। इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मनी।
क्या था भाई? पद्मिनी। पद्मिनी अति सुंदर पुत्री थी इनकी पद्मिनी, और इनका एक तोता था हीरामन। क्या था भाई? हीरामन नाम का एक तोता था। तो ये बात बता रहे हैं कौन? पद्मावत ग्रंथ के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार उस समय सिंघल द्वीप के राजकुमार थे गंधर्व सेन, और उनकी पत्नी चंपावती। चंपावती की पुत्री थी पद्मिनी, और उनका एक तोता था हीरामन नाम का। क्या था? हीरामन नाम का एक तोता था। तो क्या होता है कि एक दिन जो हीरामन होता है वो पिंजरा में से उड़ गया। क्या हो गया? पिंजरे में से उड़ गया, और भाई उड़ता उड़ता पहुंचा इधर इधर, यहाँ भी नहीं रुका, इस प्रकार, और ये पहुंच गया मेवाड़। कहाँ पहुंच गया? मेवाड़ में। तो हीरामन जो तोता होता है वो उड़ गया भाई, और उड़ने के बाद में पहुंच गया मेवाड़। तो यहाँ किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में जो मेवाड़ के जो शासक होते हैं, कौन? रतन सिंह। कौन होते हैं? रतन सिंह। इन्हें वो तोता बेच दिया। रतन सिंह को तोता बेच दिया शिकारी ने। अब क्या हुआ कि एक दिन रतन सिंह की रानी, क्या? रतन सिंह की रानी अपने बालों को निहार रही थी, श्रृंगार कर रही थी। तो उसने, जो उनकी रानी होती है, उसने तोते से पूछा, क्या मेरी जैसी सुंदर स्त्री इस दुनिया में है? क्या पूछा? क्या मेरे जैसी स्त्री इतनी सुंदर इस दुनिया में और है? तो तोते ने मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? हीरामन ने क्या कहा कि जिस सरोवर में हंस नहीं आते वहाँ बगुलाबी हंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बगुलाबी हंस कहलाते हैं। तो इस बात को सुन लिया किसने? रतन सिंह ने। किसने सुन लिया? रतन सिंह ने सुन लिया। अब भाई साहब तोते ने पूरी बात ही बता दी कि मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ इतनी सुंदर पद्मिनी है, पानी पीते गले से तो नसें दिखती हैं, पानी उतरता हुआ दिखता है। तो इस बात को सुना रतन सिंह ने, तो भाई रतन सिंह को तो ना नींद आए, ना पानी पिए, ना खाना खाए, बावड़ हो बेचारों। कहते हैं ना, जब इश्क की बीमारी लगती है तो 6 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। तो भाई साहब रतन सिंह जा रहे हैं श्रीलंका के लिए। श्रीलंका के लिए जा रहे हैं। क्या कहे मेरे दिल को, क्या कहे मेरे दिल को, तुम किस कदर भाते हो, जब भी आँख खुलती है पद्मिनी तुम नज़र आती हो। तो इस प्रकार पहुंच गए भाई सिंघल द्वीप। रतन सिंह अपनी सेना को तैयार कर कुछ राजकुमारों के साथ और तोते को भी साथ ले गए। कहाँ? सिंघल द्वीप। कहाँ पहुंच गए? सिंघल द्वीप। अब बात करते हैं कि वसंत पंचमी के दिन, कब? वसंत पंचमी के दिन पद्मिनी अपनी जो सहेली है उनके साथ मंदिर में आती है विश्वेश्वर की पूजा के लिए। शिव मंदिर में आती हैं श्रीलंका में। सिंघल द्वीप की बात है। उससे पहले तोता ने जो सारी बातें हैं कि मेवाड़ का राजवंश कैसा था, कैसे उनका इतिहास रहा है, जो उसकी जो सारी बातें हैं, क्या क्या हुआ, सारी बातें पद्मिनी को जाकर बता दी। तो वसंत पंचमी के दिन जब पद्मिनी मंदिर में पूजा करने के लिए आ रही हैं तो देखा रतन सिंह को। किसको देखा? रतन सिंह को। रतन सिंह बेचारा बावड़ो ही बड़ो साधु के वेश में मंदिर में बैठे हैं। तो वसंत पंचमी के दिन पद्मिनी आई और पूजा करने के लिए पद्मिनी आई तो रतन सिंह को देखा। रतन सिंह ने साधु का वेश धारण कर रखा है। भी भाई बोल उठे, रतन सिंह बोल उठे और रतन सिंह ने कहा, क्या कहा कि फूल जब बरसों दुआ करते हैं तब बहारों में कली खिलती है। फूल जब बरसों दुआ करते हैं तब बहारों में कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी परी जमाने में कहाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार दोनों में पर्ची वर्ची आदान प्रदान हो गयो और काम हो गो। तो अब क्या हुआ कि रतन सिंह ऐसे ही रहे, बाहर ही रहे महल से, और उनके बीच में ये नम्र से बातचीत चलती रही। तो क्या होता है कि एक दिन
रतन सिंह पहुंच जाते हैं महल में। कहाँ पहुंच जाते हैं? महल में। और महल में पहुंचे तो पकड़े जाते हैं। तो क्या हुआ, सारी बातें हो जाती हैं और एंड में आकर इनकी क्या कर दी जाती है? शादी। जो इनके पिता हैं गंधर्वसेन, रतन सिंह की और पद्मिनी की क्या कर देते हैं? शादी कर देते हैं। ठीक है भाई। अब इधर मेवाड़ में जो रतन सिंह की रानी होती है वो बेचारी परेशान अपने विरह व्यथा प्रकट करती है और संदेश भिजवाती है। किसको? रतन सिंह को संदेश भिजवाती है। तब रतन सिंह और पद्मिनी दोनों मेवाड़ आते हैं। कहाँ आते हैं? मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ में आने के बाद हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन अब रतन सिंह के एक पंडित होते हैं, दरबारी पंडित। कौन होते हैं? रतन सिंह के दरबारी पंडित राघव चेतन। कौन होते हैं? राघव चेतन। अब भाई लोग ये देखे पद्मिनी और ये तो बस ये मानो पागल ही हो गो। अब पागल होने के बाद में अब ये तो बस पद्मिनी के चक्कर में ही बस। तो इस प्रकार क्या कहा उसने? राघव चेतन अपनी जो है दिल लगी प्रकट करते हैं और बोलते हैं, तू चांद में सितारा होता। क्या होता? तू चांद में सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता। लोग तुम्हें दूर से देखते लेकिन नज़दीक से देखने का हक बस हमारा होता। यह बात का जब पता लगा किसे? रतन सिंह को। किसको पता लगा? रतन सिंह को। तो रतन सिंह ने राघव चेतन को देश से बाहर ही निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया? बाहर ही निकाल दिया। राघव चेतन को बाहर भेज दिया और देश से निकाला दे दिया। किसको दे दिया? राघव चेतन को निकाला ही दे दिया। अब राघव चेतन गुस्से में भाई साहब, और पहुंच गए कहाँ? दिल्ली। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली में। दिल्ली में उस समय शासन था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचे तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, राघव ये 2.5 किलो का हाथ है। कितने किलो का हाथ है? 2.5 किलो का हाथ है। अब राघव तो गुस्से में था, पहले उल्लू का पट्टा 2.5 किलो का हाथ है। पद्मिनी तो रतन सिंह ले गई, 2.5 किलो का हाथ तेरो। तो भाई क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी भी अब भाई गुस्से में कि ऐसी क्या बात है पद्मिनी में। तो उन्होंने बताया कितनी सुंदर है, गले में सब पानी पीती है तो पानी दिखता है, दिन में उजाला हो जाता है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को उसने बहका दिया राघव चेतन ने। तब अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये बातें सुनी तो उस पर कहाँ डटा जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी आ गए भाई। अब अलाउद्दीन खिलजी कर रहे हैं आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कर दिया आक्रमण। ये हो गया मेवाड़ और ये हो गई दिल्ली। तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं मेवाड़ पर। कहाँ करते हैं? मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लेते हैं चारों तरफ से। लगभग 8 माह तक, कितने समय तक? लगभग 8 माह तक इस दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने घेर रखा। आखिरकार दुर्ग में जो है खान पीने की जो सामग्री है वो समाप्त हो गई, और या ऐसा बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जो रतन सिंह है उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ दिल्ली ले गए। ये बात भी कौन कहते हैं? यह बात भी मलिक मोहम्मद जायसी ही कहते हैं। तो आखिरकार 8 माह बाद चित्तौड़ का प्रथम साका होता है। क्या होता है? चित्तौड़ का प्रथम साका। तो इसमें जो यहाँ के शासक होते हैं रावल रतन सिंह, ये जोहर करते हैं। क्या करते हैं? जोहर। और जो रानी होती है पद्मिनी और 1600 रानियों के साथ क्या करती हैं?
जो रतन सिंह होते हैं वो करते हैं केसरिया। क्या करते हैं? केसरिया करते हैं, केसरिया। और जो पद्मिनी जो रानी है उनकी, नागमती, पद्मिनी और 1600 जो अन्य दासियां वगैरह जो रानियां हैं या जो महिलाएं हैं 1600 सभी क्या करती हैं? जोहर करती हैं। क्या करती हैं? जोहर करती हैं। तो ये है राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा साका है। क्या है? सबसे बड़ा साका। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा साका हो गया चित्तौड़गढ़ का। कौन सा साका? चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं राजस्थान में सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक साके चित्तौड़ में ही हुए 3 साके। और राजस्थान में 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर का सोनगिरी या सोनगिरी। ठीक है, तो चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ 1303 में और चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ 1534-35 और चित्तौड़ का तीसरा हुआ 1567-68।